नमस्कार दर्शकों, मैं राजा सिंह, यूपी हिंदुस्तान खबर। आइए मैं आपको दिखाता हूं सच्ची खबरें और सच्ची खबरों से रूबरू कराता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वप्न भारत। मैं इसमें शीतला देवी वार्ड के एक पार्षद प्रत्याशी से चर्चा करने आया हूं, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे थे और ये नामांकन भी कराए थे। अचानक इनको ऐसा हुआ कि इनका टिकट काट करके किसी और को दे दिया जाता है, तो ये अपने घर बैठ गए थे। इनको इनकी क्षेत्र की जनता आई और फिर से कही कि अगर आप ऐसे संघर्षशील नेता अगर बैठ जाएंगे घर, तो हमारी क्षेत्र की समस्याओं का समाधान कैसे होगा। तो इनको इनकी क्षेत्र की जनता ने अपने पार्षद के रूप में देखना चाह रही, इसलिए इनको उत्साहित करके फिर से इनको जो है निर्दलीय लड़ने का काम कराया। और आइए मैं ऐसे नेता से बात करने जा रहा हूं कि इनको ऐसा क्या हुआ कि जो इनको निर्दलीय लड़ना पड़ रहा है, पार्टी ने अगर टिकट काटा तो। ये बताइए, आपको क्या ऐसा हुआ कि जो आपको टिकट काट दिया जाता है और आपको निर्दलीय लड़ने पे मजबूर होना पड़ता है, ऐसा क्या रहा? राजनीतिक व्यवसायीकरण के चलते हमारे टिकट को बेच दिया गया और इससे आहत होकर के मैं निराश हो गया और घर लौट आया। लेकिन जब इसकी सूचना हमारी जनता जनार्दन को मिली तो उन लोगों ने हमारा मनोबल बढ़ाते हुए कहा, कोई बात नहीं, आप एक सशक्त नेता हैं, आप एक बहुचर्चित नेता हैं, आपने व्यापारिक क्षेत्र में से लेकर के सामाजिक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र, हर क्षेत्र में निरंतर आपकी उपस्थिति बनी रहती है और आपका एक अच्छा व्यक्तित्व वृहद रूप ले चुका है। और आप सभासद न होते हुए भी हम आपको पार्षद के रूप में हमेशा देखते चले आ रहे हैं। लेकिन अब हमारी इच्छा है कि आप इस बार चुनाव भले लड़िए निर्दलीय, लेकिन चुनाव अवश्य लड़ें। हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। उन्होंने हमारा हौसला अफजाई करते हुए कहा कि चुनाव लड़िए और मैं चुनाव मैदान में कूद गया। ये बताइए, आपका जो योजनाएं कभी ऐसी भी होती हैं, आपके जो क्षेत्रीय आपके वोटर हैं और सपोर्टर भी हैं और आपकी क्षेत्र की जनता है, उनके लिए क्या आपने चुना है कि अगर आप जीत के आते हैं, अगर आपकी क्षेत्र की जनता अगर आपको जिताती है, तो उनके लिए आप क्या काम करेंगे कि जो अदर पार्षद नहीं कर सके? बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है मुझसे। ये मेरे मन में बहुत दिनों से विचार था कि मैं इस पर खुल करके बात करूं। आज ये अवसर मिला है साईं जी की दया से, तो मैं इस बात को बताना चाहूँगा कि हमारी बहुत सी माताएं बहनें जो आज भी अनपढ़ हैं, शिक्षा का अभाव है और तालीम की आज भी बहुत कमी है शहर के अंदर। गांव की तो बात छोड़ दीजिए, शहरों में जो सरकारी अस्पताल है वहाँ अध्यापक आते नहीं। हमारे दो प्राइमरी स्कूल है अवस्था क्षेत्र में, वहाँ कोई टीचर कोई मिलती नहीं है और ना ही बच्चों को पूरा सरकारी लाभ मिलता है। कारण क्या है कि उनके माता पिता अशिक्षित हैं और उनको जो सरकारी योजनाएं हैं उनके बारे में असलियत बताई नहीं जाती है और जो सरकारी लाभ उनको मिलने वाला होता है उस लाभ से वो वंचित रह जाते हैं। और इसके लिए मैंने योजना ये बना रखी है कि मैं जब चुनाव जीतूँगा तो मैं जहाँ मेरे मोहल्ले हैं, मुख्य मोहल्ले हैं, जो हमारे कार्यकर्ता जो हमारे साथ जुड़े हैं या जुड़े रहेंगे या जो हमारी मदद कर रहे हैं, तो पार्षद बनने के बाद मैं उस क्षेत्र में एक सब स्टेशन के रूप में एक ऑफिस डेवलप करूँगा और वहाँ कंप्यूटर वगैरह की व्यवस्था करूँगा और वहाँ पढ़े लिखे अपने कार्यकर्ताओं को मैं एक अवसर दूंगा और उनको रोज़गार के रूप में उनको मैं बिठाने का काम करूँगा कि एक प्रतिनिधि इतने बड़े कार्य को लेकर चलेगा तो अकेला नहीं कर सकता है। एक बड़े काम को अंजाम देने के लिए बड़े नेटवर्क की जरूरत होती है। इसलिए मैं प्रत्येक मोहल्ले में एक सब स्टेशन, एक कार्यालय खोलूँगा, अपना बनाऊँगा, जहाँ पे हमारी बूढ़ी बुजुर्ग, बीमार, असहाय माताएं बहनें आएंगी, उनको योजनाओं के विषय में बता करके उनके फॉर्म तक भरवा करके फिलअप कराने का भी काम करेंगे। और उसको हम यहाँ से, हम वकील हैं पेशे से, हम जहाँ भी वकालत से जुड़े हुए हैं, हम जहाँ भी योजनाएं होंगी वहाँ पूरी तरीके से उनकी मदद करूँगा और उनको लाभ दिलाने का काम करूँ, चाहे वो विद्याधन हो, चाहे वो मकान आवास हो या पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, सभी को उन्हीं के मोहल्ले में उनको मेरे घर तक आने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उनको
ऐसा सिस्टम दे दूंगा कि वो अपने मोहल्ले में ही समाधान का मैं बैठे घर बैठे कर दूंगा। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं हमारा चैनल जो है आज क्षेत्र में भ्रमण कर रहा था, तो वहाँ पर कुछ शिकायतें ऐसी रही कि कभी ऐसा होता है पार्षद के द्वारा जैसे कभी लेटर पैड वगैरह लिखाने की ज़रूरत पड़ती है, तो उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस पर आपका क्या कहना है? भाई देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि अभी तक जितने भी भाजपा के पार्षद आए, एक अमर सहाय जो थे उनका तो काम कार्यकाल कुछ ठीक रहा, और एक सुरेंद्र सक्सेना जी, स्वर्गीय सुरेंद्र सक्सेना जी है, हमारे बड़े भाई हैं, उनके पिताजी थे, तो उनके भी ऊपर कोई दाग नहीं था। वो भी वकील आदमी थे और वो कभी ईमानदार छवि के व्यक्ति थे। वो कभी लूट खसोट के मामले में उनका कोई वो नाम नहीं आया। लेकिन बाकी जितने पार्षद रहे उनके अलावा वो सब के सब निकम्मे रहे। चाहे वो साधना वर्मा जी रही हूँ, उनके भी कार्य उनके यहाँ उनका सैनिटाइजेशन मैंने उनके घर का किया, और वो घर में थी। मैंने कहा मैडम क्या व्यवस्थाएं हैं, तो कहती मुझे कोरोना हो जाएगा। तो भाई अगर आपको कोरोना से डर लगता है तो आपको राजनीति में नहीं आना चाहिए, फिर आप जनता को बेवकूफ़ बना रहे हो। इसी प्रकार से तमाम सभासद हुई, बीना गुप्ता वगैरह वगैरह तमाम रही। बीना गुप्ता जी का भी कुछ कार्यकाल थोड़ा बहुत उनसे भी हम लोग संतुष्ट रहे हैं, पब्लिक कहती रही, लेकिन शिकायतें उनके कार्यकाल में भी थी। और ऐसा नहीं है कि हम जीत जाएंगे तो हमसे लोग असंतुष्ट नहीं होंगे, हो सकता है, क्योंकि ये पब्लिक है। हर व्यक्ति का काम, हर व्यक्ति सरसों पे हथेली सरसों जमाने का काम चाहता है, ये सबकी अपेक्षाएं होती है। ऐसा संभव नहीं होता है, नियमानुसार कार्य होते हैं, थोड़ा समय भी लगता है। लेकिन हाँ, जो भाजपा के जितने सभासद रहे, इन लोगों का बहुत निराशापूर्ण कार्यकाल रहा है। पब्लिक इस बात को जानती है। जैसे लेटर लिखाना हुआ, ऐसा मैडम ने कह दिया कि अभी नहीं, शाम को आइएगा, फला टाइम पे आइएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। पब्लिक को समझाना चाहिए और उनको संतुष्ट कर कर उनको भेजना चाहिए। ये कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि पार्षद द्वारा जो वादे किए जाते हैं इलेक्शन माहौल में, उसके बाद वो वादे भूल जाते हैं, क्योंकि लोग कहावत कही गई है कि बड़े बड़े नेता कहते हैं और नहीं करते, तो वैसे पार्षद भी लोग अपनी अपनी झूठे वादे कराते हैं और बाद में फिर इलेक्शन जीतने के बाद उनका कार्य नहीं करते। उस पर क्या कहना है आपका? क्या खरे उतरेंगे आप अपने वादों पर? इसका तो फैसला जनता करेगी, क्योंकि 27 साल से हम यही करते आ रहे हैं भैया। जी। क्योंकि मैंने क्षेत्र में चाहे रात हो या दिन हो, सुबह हो या शाम हो, 6-6 दिन भूख हड़तालें जनता ने देखी हमारी। और मैं खुले आकाश के नीचे 6 दिन बिना पानी पिए सन 2002 में 13 दिसंबर से लेकर के 20 दिसंबर तक के अखबारों में छाए रहे। रोज़ मीडिया आती थी, रोज़ छपता था, मैं एक ही जगह बैठा था बिना पानी पिए। 6 किलो वजन मेरा घट गया, रोज़ डॉक्टरी होती थी और तमाम संघर्ष किए, अनगिनत संघर्ष, सैकड़ों संघर्ष मैंने कर डाले, और मुझे प्रमाण की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं ये समाजवादी पार्टी से नाराज़ एक निर्दलीय पार्षद प्रत्याशी, जो कि अपने दमखम के साथ, अपनी जनता के साथ ये मैदान में उतर चुके हैं। इनका कहना है कि मुझे, हमारी क्षेत्र की जनता मुझे चुनाव लड़ा रही और मुझे जिता करके पार्षद पद का कुर्सी दिलाएगी, और फिर मैं और इससे कहीं ज़्यादा मैं उनके बीच रह सकूंगा और उनकी कारभार, उनके सुख दुख में शामिल होने का प्रयास करूंगा। आप देख रहे हैं राजा सिंह के साथ लखनऊ।